यह कहानी उस वक्त की है जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में सरकार चल रही थी और राजू सिंह नाम के एक साहेबगंज के विधायक जो राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं, वो आरजेडी के एक यादव नेता को एक तिलक समारोह से उठवा लेते हैं, अपनी गाड़ी में लदवा कर लेकर अपने कोल्ड स्टोरेज में उनको फेंकवा देते हैं और वहां पर उनसे मारपीट होती है। यह मामला अगर आपको याद हो तो बड़ा सुर्खियों में आया था। राजू सिंह के पीछे पुलिस पड़ गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। उसके बावजूद राजू सिंह का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राजू सिंह कई दिनों तक फरार रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू सिंह के समर्थन में उतर गए और इसके बाद क्या हुआ कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी बैठे रह गए, लेकिन राजू सिंह का कोई बाल भी बांका कर नहीं पाया। राजू सिंह की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वही राजू सिंह मंत्री बन गए हैं। राजू सिंह को जब मंत्री बनाया गया तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इसका जमकर विरोध हो रहा है। हमने सोचा कि जरा राजू सिंह के बारे में बताया जाए। वो विधायक जो तुलसी प्रसाद यादव नाम के आरजेडी के नेता को पहले पिटवाता है, जो आरोप लगा, पीटता है, और उसके बाद से अपने फेसबुक पर आकर राजू सिंह बिना डरे एकदम निडर होकर कहते हैं कि क्या बिहार में अब कुत्ते राज करेंगे? और कुत्ता उन्होंने किसको कहा, उस वक्त पर बड़ी चर्चा हुई थी। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। साहेबगंज के विधायक राजू सिंह जो वाकई में उनके रुतबा को देखकर आपको लगेगा कि वो वाकई में साहब हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राजू सिंह की असली कहानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू नहीं होती है, बल्कि राजू सिंह साल 2005 में पहली बार विधायक बने तो रामविलास पासवान ने उनको टिकट दिया था। इसके बाद साल 2005 में जब दोबारा से चुनाव हुआ, चूंकि पहली बार चुनाव हुआ तो सरकार किसी की बन नहीं पाई, तो दोबारा जब चुनाव हुआ तो वो जेडीयू के टिकट पर विधायक बन गए। साल 2015 में बीजेपी में आ गए, लेकिन चुनाव हार गए। साल 2020 में जो मुकेश सहनी की पार्टी थी, उस पार्टी से टिकट लेकर विधायक बन गए, और मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक जब बीजेपी में शामिल हुए तो उनमें से एक राजू सिंह भी थे। राजू सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन गए। राजू सिंह का रुतबा साहेबगंज के इलाके में, वैशाली के इलाके में गजब का है। लोग कहते हैं कि राजू सिंह जो है वो वाकई में उस इलाके के साहब हैं। अब राजू सिंह और जो दो चार आरोप इनसे जुड़े हुए हैं, आप उनकी कहानी जान लीजिए। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे, जो पिछली सरकार अभी चल रही थी उसी की बात है, और उनके एक नेता थे जिनका नाम था तुलसी प्रसाद राय उर्फ तुलसी यादव। अब तुलसी यादव एक तिलक समारोह में जाते हैं। आरोप लगा कि राजू सिंह से उनकी तकरार चल रही थी। राजू सिंह ने तुलसी यादव को उठवा लिया। तुलसी यादव को लेकर ये बड़े उद्योगपति हैं, इनके दवाइयों का बिजनेस है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, गोदाम वगैरह सब कुछ है। कहा जाता है कि वो कोल्ड स्टोरेज में ले जाकर के उनको रखवा देते हैं, वहां पर उनसे मारपीट होती है। तुलसी यादव जब वहां से बचकर आते हैं तो वो पुलिस के पास जाते हैं। तेजस्वी यादव चूंकि उप मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल उस वक्त पर एकदम एक्टिव थी, आरजेडी ने इसके ऊपर बोलना शुरू किया। मामला तूल पकड़ता है। मामला इतना अधिक बढ़ता है कि पुलिस उनके घर पर ढोल नगाड़ों के साथ कोर्ट का नोटिस लेकर जाती है, चस्पा कर देती है, और राजू सिंह उस वक्त पर फरार होते हैं। कई दिनों तक यह सब कुछ चला। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी हो जाती है। बीजेपी के कई सारे विधायक चले जाते हैं डीएम के पास, बड़े बड़े अधिकारियों के पास, और वहां पर जाकर कहते हैं कि राजू सिंह कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है कि आप लोग उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। मतलब कि राजू सिंह की पकड़ इतनी है कि बीजेपी के कई विधायक उनके साथ खड़े हो गए। इसके बाद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने रह गए, कई महीनों तक रहे उसके बाद, लेकिन राजू सिंह का कोई कुछ कर नहीं पाया। उस वक्त पर कार्रवाई के नाम पर राजू सिंह की एक दो गाड़ियों को जब्त किया गया, राजू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई, और इसी दौरान एक और मामला आया। मामला ये आया कि पारू प्रखंड के सीओ को, जो दलित जाति से ताल्लुक रखते थे, उनको गाली देने का आरोप लगा राजू सिंह पर। कहा गया कि उन्होंने गाली दिया, हड़काया। उन्होंने इतना जलील उनको किया कि वो सीओ को बर्दाश्त नहीं हुआ। उस सीओ ने राजू सिंह के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। अब राजू सिंह से वो सीओ टकरा तो गए थे, लेकिन सीओ साहब को भी बड़ा डर था। उनको लगता था कि राजू सिंह इतने बड़े आदमी हैं कि मेरे साथ क्या कर देंगे, हमको इसका पता नहीं चलेगा। अब जब वो मंत्री बने हैं
तो राष्ट्रीय जनता दल इन तमाम कहानियों को बताकर उनका विरोध कर रही है। एक और कहानी है, एक अर्चना गुप्ता नाम की महिला, राजू सिंह न्यू ईयर की पार्टी मना रहे थे अपने दिल्ली के फार्म हाउस पर। दिल्ली में अपने घर पर वो न्यू ईयर की पार्टी मना रहे थे और उस पार्टी में शौकीन है, शौक के तहत कहा जाता है कि रिवॉल्वर लोड करके फायरिंग हो रही थी। उसी दौरान एक महिला को गोली लग गई, वो महिला वहीं पर खत्म हो गई। उस महिला का नाम था अर्चना गुप्ता। वो पेशे से एक आर्किटेक्ट थी। अब अर्चना गुप्ता का मामला कोर्ट में पहुंचा। राजू सिंह को उस वक्त पर बकायदा इस मामले में गिरफ्तार किया गया। राजू सिंह फिर जेल से बाहर आ गए और अभी वो मामला चल रहा है। तो कुल मिलाकर राजू सिंह के ऊपर कई सारे आरोप हैं। राजू सिंह ने जब कहा था बिहार में, जब तुलसी यादव का पूरा प्रकरण चल रहा था, बड़ा सुर्खियों में था, वो गायब थे, तो उस वक्त पर उन्होंने कहा था कि बिहार में क्या आप कुत्ते राज करेंगे। इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई कि आखिरकार उन्होंने जो कुत्ता शब्द है, वो कुत्ता शब्द किसको कहा है। यादवों ने इसको अपने साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि एक तो यादव को इन्होंने पीटा, यादव को पीटने के बाद डिप्टी सीएम भी यादव है, जो आरजेडी है, कही जाती है यादवों की पार्टी, वो सत्ता में है। इसके बाद वो आकर कह रहे हैं कि अब बिहार पर कुत्ता राज करेगा क्या, मतलब कि अगर हम लोग राज नहीं करेंगे तो कौन राज करेगा। मामले में उस वक्त पर जातीय रंग जमकर चढ़ा। लोगों ने कहा कि राजपूत विधायक है, तो वो कह रहे हैं कि जो यादव है, अब ये लोग राज करेंगे हमारे ऊपर क्या, और ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। ये तमाम चीजें उस वक्त पर बड़ी सुर्खियों में रहीं। अब राजू सिंह की किस्मत बदली है। राजू सिंह केवल विधायक थे, वो भी जब सत्ता से बाहर थे, तब उस वक्त पर उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज वही राजू सिंह नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बनाया, बीजेपी की तरफ से वो मंत्री बनाए गए। और यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि राजू सिंह का जो पकड़ है, राजू सिंह धन बल से और बाहुबल से भी इतने मजबूत है कि हर पार्टी को पता है कि राजू सिंह मंत्री बनेंगे तो उसको अतिरिक्त फायदा होगा। फिलहाल राजू सिंह मंत्री बने हैं तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी तमाम प्रकार के सवाल उठा रही है, तमाम प्रकार की बातों को कह रही है कि कभी इसने यादव को पीटा, कभी दलित अधिकारी को गाली दिया, लेकिन उसके बावजूद राजू सिंह को मंत्री बना दिया गया। अब मंत्री तो वो बन चुके हैं, इस पर सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो आगे क्या होगा यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमने सोचा कि जरा आपको राजू सिंह की कहानी बताई जाए। एक और बात, जिस तुलसी यादव का उन्होंने अपहरण किया था, वो तुलसी यादव कोई दूध का धुला हुआ नेता नहीं है, बल्कि तुलसी यादव का भी इतिहास कहा जाता है कि कभी मोटरसाइकिल चुराना, हिस्ट्री सीटर, इन तमाम चीजों से वो भी जुड़ा रहा है। और हमने सोचा कि जरा वो कहानी जो पुरानी है, जिसको लेकर इस वक्त पर हंगामा मचा है, वो कहानी आपको सुनाई जाए। हमने राजू सिंह की ये कहानी आपको सुनाई है, आपकी क्या इस पर राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।